हमारी प्रतिनिधि हैं, स्थायी प्रतिनिधि हैं यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में, वो हर देश के जो यूएन का मेंबर है उसका एक स्थायी प्रतिनिधि होता है न्यूयॉर्क में, तो वैसे ही वो वहाँ हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग पूछ भी रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भव्य स्वागत होना चाहिए था वैसा स्वागत क्यों नहीं हुआ। चलिए खैर, यहाँ से बाहर स्वागत तो दूर, लेकिन विरोध क्यों हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जरा समझते हैं। पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। आखिर मोदी जी को इतना बड़ा झटका क्यों लग रहा है? मोदी जी तो विश्व गुरु बनने गए थे, हाउडी मोदी की जगह पे यहां कुछ और मोदी हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशांत जी थोड़ी देर बाद हमारे साथी न्यूयॉर्क से जुड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे, लेकिन आप तक जो खबरें हैं वो जरूर बताने की कोशिश कीजिए कि चल क्या रहा है। एलन मस्क का नाम खूब चल रहा है, लेकिन एलन मस्क साहब जो हैं वो भी वही बात कहते हुए सुने गए जो अभी सप्ताह भर पहले हम लोगों ने जैक डॉर्सी के बारे में बताया था। उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आपको याद होगा एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए जैक डॉर्सी जो ट्विटर के फाउंडर हैं, थे एलन मस्क के ट्विटर के मालिक बनने से, उन्होंने भी वही बात कही थी कि किसानों के आंदोलन के समय कई पत्रकारों के, कई किसान नेताओं के ट्विटर हैंडल को हटाने के लिए कहा गया था, और अगर आप नहीं हटाए तो आपके ट्विटर के दफ्तर पे छापेमारी भी हुई थी। सब कुछ भारत में देखा गया, और वही बात कमोबेश तो कह रहे हैं एलन मस्क भी कि भारत में रहना है, भारत में व्यापार करना है तो भारत के कानून को मानना होगा। लेकिन यहां गदगद है बीजेपी कि देखिए एलन मस्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर क्या कह रहे हैं। चलिए खैर, आप अपनी बात रखिए। नरेंद्र मोदी जी लेकर गए हैं अमेरिका, और मीडिया एक खास टचटच चीजों को देख रहा है। मैं अगर ये डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट का मामला एक मिनट के लिए किनारे भी रखूं और मैं शुद्ध व्यापार की बात करूं, जो मोदी जी का एजेंडा है कि जनरल इलेक्ट्रिक से वो करार कर रहे हैं जिसमें कि जेट इंजन आएगा, इसको भी हम देखें जरा राजीव जी कि देश हित में क्या है। जब हम 126 फाइटर प्लेन फ्रांस से दसों से खरीदने की बात करते हैं, जिसको मोदी जी के आने के बाद 36 हो गया, तब हम दसों कंपनी के, फ्रांस की दसों कंपनी नौकरियां बचा रहे होते हैं उनके एम्प्लॉइज की। तो हमने ये डील की दसों से रफेल खरीदने की, उस वक्त दसों कंपनी सिर्फ रफेल बना रही थी, और वो भी फ्रांस एयरफोर्स के लिए, अपनी एयरफोर्स के लिए सिर्फ एक रफेल बना रही थी एक साल में। हमारे ठेके के बाद उनको नौकरियां मिलती हैं। जब हम लॉकहीड मार्टिन नाम की एक डिफेंस प्रोडक्शन कंपनी से C-130 एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, हरकुलिस, तो हम हजारों नौकरियां लॉकहीड मार्टिन की बचाते हैं। भारत को क्या मिल रहा है? हम तो पैसा भी दे रहे हैं, नौकरियां उनकी बच रही हैं, इंडस्ट्री उनकी डेवलप हो रही है। मोदी जी को क्या करना चाहिए था? मोदी जी के परम मित्र, जिनके लिए मोदी जी ने वहां जाके कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, उन्होंने GSP टर्मिनेट कर दिया, यानी जनरल पर्पस प्रेफरेंसेस, जिससे हमारे जो घरेलू उद्योग है, जिसको एक्सपोर्ट ड्यूटी में कंसेशन, ₹2 कंसेशन नहीं था, $5.6 बिलियन का सालाना कंसेशन मिलता था। जो हमारे पुणे में पूरी इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल पार्ट्स की, जो फार्मास्यूटिकल है, जो छोटे कारोबारी हैं, गारमेंट्स हैं, वो यहाँ पे फैक्ट्रियां बंद हो गई, वो एक्सपोर्ट बंद हो गए क्योंकि वो इतनी ड्यूटी नहीं दे सकते। $6.5 बिलियन पर ईयर का मतलब होता है 4,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। वो इन छोटे इंडस्ट्री के ऊपर वो भार आ गया। अगर मोदी जी अमेरिका से बड़ी केमिस्ट्री है जो बाइडेन से, तो जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने GSP से भारत को टर्मिनेट किया था, उसको, उसका टर्मिनेशन खत्म करवाएं, तो भारत की इंडस्ट्री को फायदा होगा।
जनरल इलेक्ट्रिक से आप खरीदेंगे इंजन तो जनरल इलेक्ट्रिक का फायदा होगा, नौकरियां उनकी बचेंगी। तो एक तो ये बात है जो कि मीडिया में नहीं आती है। दूसरा, आपने पूछा कि विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, ये बड़ी भ्रांति है हमारे यहाँ मीडिया में फैलाई गई और जनरल बुद्धिजीवियों के बीच है कि साहब अमेरिका तो हथियार बेचेगा, अमेरिका तो बाजार देखेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अमेरिका भारत के अंदरूनी मामले में एक हद तक ही हस्तक्षेप दे सकता है, क्योंकि दुनिया के पटल पे हम और अमेरिका बराबर हैं, सॉवरेन कंट्री हमारा भी है। लेकिन वो बात तो कर सकता है, जो बात करेगा उससे परसेप्शन बनता है। अब अमेरिका के कोर पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उनके संविधान में भी, जैसे हमारे संविधान में, और उनके पूरे सिस्टम में वहां प्रेस की आजादी को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। वहां डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की सेहत को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। इसीलिए 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोटी मोटी संख्या नहीं है। वहां की सीनेट केवल 100 मेंबर की है। आप देखिए कि उसमें गिनती कीजिए तो 1/4 मेंबर तो सीनेट के हैं। 1/4 सीनेट अगर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राष्ट्रपति बाइडेन को लिख रही है, ये बड़ी बात है जी। और आज तक राजीव जी, आपने पंडित नेहरू को भी दिखाया, हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री का इस कदर, इस तरीके का विरोध अमेरिका में या किसी भी भूमि में नहीं हुआ। विदेश की किसी जमीन पे हमारे प्रधानमंत्री का विरोध नहीं हुआ। मुझे याद है इंदिरा गांधी जब गई थी और रोनाल्ड रीगन व्हाइट हाउस में भाषण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी वो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि हम अमेरिका से दोस्ती करेंगे, और उस वक्त सोवियत रूस था, और हम सोवियत रूस से भी संबंध रखेंगे, और बड़े महाशक्तियों को युद्ध में, दुनिया को युद्ध में नहीं झोंकना चाहिए, हम शांति के पुजारी हैं। रोनाल्ड रीगन हाथ बांध करके पीछे खड़े हुए देख रहे थे। ये होती है ताकत लीडरशिप की, जो इंदिरा गांधी ने उस वक्त दिखाई। हम लोग भी यहाँ पे टीवी में देख रहे थे, दूरदर्शन पे, और हमको बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि हमारी प्रधानमंत्री एक महाशक्ति को उसके मुंह पर ये बात कहकर आ रही है। अब क्योंकि अमेरिका के सिस्टम में डेमोक्रेसी बहुत सेंट्रल है, वहां पे जो बाइडेन ने की विदेश नीति का हिस्सा है, वो चाइना को कंटेन कर रहा है डेमोक्रेसी मार्फत। वो तीन बार वो डेमोक्रेसी समिट बुला चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे। उस वक्त भी विरोध हुआ था इनको बुलाने का। वहां पे ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को बुलाने का भी विरोध हुआ था। तो अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी उनकी पॉलिसी का हिस्सा है, और इसलिए अमेरिका जो है वो, मुझे लगता है कि अगर 75 सांसदों ने चिट्ठी लिखी है, अमेरिकन सिविल सोसाइटी जो है वो इतना विरोध कर रही, जो आपने दिखाया अभी, जो मेरी बातचीत हुई दीपक गुप्ता जी से, हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स के को फाउंडर से, जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क लिख रहा है। ये जिस फिल्म की यहाँ बड़ी चर्चा हो रही है आजकल, आदि मानव, उसके बारे में वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल आया कि सिनेमा के जरिए मोदी साहब किस तरीके से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं अपना। अगर ये सब हो रहा है तो यकीन मानिए राजीव जी कि मोदी जी के प्रवास के दौरान सरकारी तबके से ह्यूमन राइट के मामले पे, भारत में लिंचिंग के मामले पे, भारत में सीए के मामले पे, भारत में माइनॉरिटीज और मणिपुर में 250 से ज्यादा चर्च जलाए जाने के मामले पे, बुलडोजर के मामले पे अमेरिका में आधिकारिक स्तर से कोई न बात उठेगी और सार्वजनिक उठेगी। ये मेरा मानना है, जो मैं डेवलपमेंट देख के जितना मैं समझता हूँ वो उस तरफ चीजें जा रही हैं, और ये बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा मोदी साहब के लिए।
जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट होगा मोदी साहब के लिए। और मोदी साहब अभी 3 दिन तक वहां रहने वाले हैं, और न्यूयॉर्क से जब वॉशिंगटन डीसी जाएंगे वहां उनकी मुलाकात होगी जो बाइडेन से, और वो राजकीय अतिथि के रूप में रहेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ न्यूयॉर्क में विरोध और वाईसी में भी विरोध की तस्वीरें आप सबके बीच हम पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन विरोध से हमको कोई खुशी नहीं है, हम भी बहुत दुखी